दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर एन के शर्मा द अवेकनिंग कार्यक्रम में आप लोगों का स्वागत करता हूं। और जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको सदियों पुराने अंधविश्वास, भ्रम और पाखंड से आपको मुक्त करने का प्रयास करते हैं और आपको वैज्ञानिक और सत्य धारणा के साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं कि वायरस गलत नहीं बल्कि आदमी गलत है। जी हाँ दोस्तों, वायरस गलत नहीं है बल्कि आदमी गलत है। ये बात मैं छाती ठोक कर दावे के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि जब मैंने पूरे विश्व को एक वायरस के सामने घुटने टेकते हुए भयंकर डर में जीते हुए देखा तो मेरे सामने ये प्रश्न पैदा हो गया कि क्या वायरस सचमुच इतना शक्तिशाली, इतना बड़ा महाबलशाली होता है कि जिसके सामने सारे बड़े बड़े आध्यात्मिक गुरु, सारे पंडित, सारे ज्योतिष, सारे वैज्ञानिक, सारे डॉक्टर, सारे तांत्रिक, सब बड़े बड़े वायरस के प्रोफेसर, सारे नेता, सारे अरबपति इतने छोटे हो जाते हैं कि असहाय होकर घर में दुबक कर बैठ जाते हैं, आदमी से दूरियां बना लेते हैं और आपस से मिलने तक डरते हैं। निश्चय ही ये तो पक्का सिद्ध हो ही गया कि मानव की एक वायरस के, एक बैक्टीरिया के सामने कोई औकात नहीं है, कोई हस्ती नहीं है। हम भले ही शेर, भालू, गीदड़, सांप, बिच्छू जैसे प्राणियों से तो डरें कि ना डरें, लेकिन एक वायरस से हम जरूर डर डर के घर में छुपना पसंद करेंगे। बस यही प्रश्न मेरे दिमाग को परेशान करता रहा कि क्या वायरस बनाकर परमात्मा ने बहुत बड़ी गलती कर दी? क्या वो सनकी है? क्या वो निर्दयी है, नासमझ है कि जिसने हमारे जीवन में चारों तरफ इतने बैक्टीरिया, इतने वायरस पैदा कर दिए कि आदमी इस धरती पर कभी आराम से जी ही न सके? क्या मानव इस धरती पर एक नादान, एक निर्बल, एक असहाय, अबला प्राणी है कि जिसको वायरस बड़ी आसानी से छेड़ जाता है और फिर मानव इन वायरस से तरह तरह के वैक्सीन एवं दवाओं से, केमिकल से लड़ाई करता रहता है, जिसमें कई बार वायरस जीत जाता है और मानव हार जाता है? क्या धांधली है ये सब? कौन जिम्मेदार है? किसकी गलती है? प्रकृति की, परमात्मा की गलती है, वायरस की गलती है, या फिर मानव की गलती है? दोस्तों, हम जितना प्रकृति और परमात्मा का अध्ययन करते हैं उससे ये नियम, ये सत्य बिल्कुल स्पष्ट हो जाते हैं कि इस ब्रह्मांड में, इस धरती पर हर एक सजीव, निर्जीव, अणु, जीवाणु, चाहे वो मानव हो, चाहे वो वायरस हो, चाहे वो पशु, जीव जंतु या पेड़ पौधे हो, चाहे वह हवा, धूप, पानी हो, चाहे वह खनिज तत्व, चांद, सितारे हो, हम सब आपस में पूरी तरह मिले हुए हैं, गूंथे हुए हैं, इंटरवोवन ईच अदर। सब एक दूसरे पे आधारित है, एक दूसरे पे निर्भर है, एक दूसरे पे आश्रित है। आपस में हम सब एक दूसरों को प्रभावित करते हैं तथा लाभ ही देते हैं, हानि नहीं करते। धरती का, ब्रह्मांड का एक एक अणु क्या हमें मारने के लिए, कष्ट देने के लिए रचा गया है, या फिर हमारे जीवन को सुचारू रूप से पनपने के लिए बनाया गया है? तो दोस्तों, वायरस या बैक्टीरिया कैसे गलत हो सकते हैं? लाखों वायरस, बैक्टीरिया अगर परमात्मा ने निर्मित किए हैं तो निश्चय ही इनका अपना एक पर्पस है, एक उपयोगिता है, एक रोल है, एक महत्व है। ये हमारे साथ ही पैदा हुए हैं और हमारे साथ सदैव रहेंगे ही, और जिस दिन हमारा अस्तित्व धरती पर से समाप्त हो जाएगा उस दिन शायद इनका भी अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। वायरस, बैक्टीरिया के बिना जीवन की कोई संभावना नहीं है। क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि परमात्मा ने बाकी तो सब ठीक बनाया, लेकिन शेर को नहीं बनाना था जी, मच्छर नहीं बनाना था जी, कांटे नहीं बनाने थे जी, अंधेरा नहीं बनाना था जी, शनि मंगल जैसे ग्रह नहीं बनाने थे जी? क्या हम ऐसा परमात्मा को कह सकते हैं? हम परमात्मा को गलत समझे या मानव की समझ को?
जो परमात्मा की एक एक संरचना के महत्व को पूरी तरह आज तक समझ नहीं पाया। हम गंदगी को गलत कहें या मच्छर को गलत कहें, गंदगी होगी तो मच्छर का धर्म है कि उसके साथ जुड़ना। आप गंदगी पैदा ही ना होने दो, मच्छर अपने आप निष्क्रिय रहेंगे, वे अपने आप गंदगी का क्षेत्र खोज लेंगे और वहां वो पहुंच ही जाएंगे। गंदगी आपके आसपास होगी तो आपके पास आ जाएंगे, गंदगी आपके पास नहीं है तो वो मच्छर कभी नहीं आएंगे। आप जीवन भर गंदगी पैदा नहीं करें, मच्छर जीवन भर नहीं आएंगे। आप आज ही गंदगी पैदा करने का ठान लें, वे तुरंत पहुंच जाएंगे, सक्रिय हो जाएंगे। अब इस घटना को आप नियम कहेंगे या परमात्मा की गलती कहेंगे? इसी तरह वायरस दोस्तों गलत नहीं है, बैक्टीरिया गलत नहीं है। ये हवा धूप की तरह हमारे चारों तरफ लाखों की तादाद में रमन कर रहे होते हैं। इन वायरस को आदमी को संक्रमित करने का कोई शौक नहीं है। ये तो नियमानुसार वहां जाएंगे ही जहां इनके अनुकूल जमीन है, गंदगी है, सड़न है, ऊर्जा की या जीवनी शक्ति की कमी है। आप अपने भीतर ये स्थिति पैदा कर दें, ये तुरंत सक्रिय हो जाएंगे। आप जिंदगी भर ऐसी स्थिति अपने अंदर पैदा ना होने दें, ये जीवन भर आपके आसपास निष्क्रिय रहेंगे। वायरस कोई पागल या बेवकूफ जीव नहीं है जिसे बैठे बैठाए मूड आता है कि आज तो मैं मानव को संक्रमित करके रहूंगा, इनको सताकर ही छोड़ूंगा या इनको मारकर ही दम लूंगा। अगर वायरस सचमुच में भी ऐसा ठान लें तो भी वह प्रकृति के नियम के विरुद्ध जा ही नहीं सकता, क्योंकि वह प्रकृति के नियम में मानव की तरह ही जुड़ा हुआ है, बंधा हुआ है। उसको सक्रिय होने के लिए मानव शरीर में भरपूर गंदगी, कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि लो इम्यूनिटी चाहिए ही। ऐसी स्थिति एवं वातावरण में इनका सक्रिय होना बिल्कुल नियमानुसार है। वायरस ऐसे मानव शरीर में प्रवेश कर अपना धर्म निभा रहे हैं। वायरस के गलत होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। गलत है तो सिर्फ मानव और सिर्फ मानव, जिसने जाने अनजाने वायरस बैक्टीरिया को सक्रिय होने के लिए पूरी सुविधाएं पैदा कर दी। और जब जब मानव ऐसी सुविधाएं यानी गंदगी और लो इम्यूनिटी पैदा करता रहेगा, वायरस अपना धर्म निभाते ही रहेंगे। परमात्मा चाह कर भी स्वयं अपने इस नियम को बदल नहीं सकता, क्योंकि ये सनातन नियम है, ये अटल नियम है। मानव को अपने शरीर में गंदगी पैदा करने के कारणों को रोकना ही पड़ेगा। जीवनी शक्ति इम्यूनिटी को कमजोर करने वाले कारणों से मुक्त होना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, गलत वायरस नहीं, गलत मानव है। आज यही वायरस संसार के लाखों प्राणियों को, जीव जंतुओं को तंग नहीं करते, क्योंकि सारे प्राणी अपना प्रकृति निर्धारित भोजन करते हैं और जीवन और प्रकृतिमय जीवन को जी रहे होते हैं। क्योंकि ये लाखों प्राणी वायरस से संक्रमित होने के लिए कोई सुविधा ही नहीं पैदा करते, अपने भीतर गंदगी पैदा नहीं करते, अपने इम्यून सिस्टम को कमजोर नहीं करते। इसलिए करोड़ों वायरस इनके आसपास रहते हुए भी ये निष्क्रिय रहते हैं। मानव को लगता है कि ये वायरस सिर्फ मानव जाति को ही तंग करते हैं, अन्य किसी जीव जंतुओं को नहीं। मानव चाहे तो जीवन भर ये वायरस उनके शरीर में सक्रिय नहीं हो सकते, और मानव चाहे तो इन्हें आसानी से आकर्षित करने के लिए सुविधाएं पैदा कर सकता है। इसके लिए मानव को सिर्फ इतना ही करना पड़ेगा, उसे अच्छी मात्रा में मांसाहार करना पड़ेगा, जिसके कारण मांसाहार की विषाक्तता, हानिकारक हार्मोन शरीर के भीतर अच्छी खासी अम्लता पैदा कर सके, यानी कि एसिड ब्लड, एसिडोसिस की अवस्था बना सके। क्योंकि अम्लकारक रक्त में वायरस आसानी से आकर्षित होने को तैयार रहते हैं। क्षारकारक यानी कि अल्कलाइन रक्त इनका दुश्मन होता है, बल्कि अल्कलाइन रक्त वायरस को नष्ट करने की क्षमता रखते हैं। यही अम्लता पैदा करने के लिए आपको मैदा, चीनी, चाय, कॉफी, शराब, तंबाकू, रिफाइंड और प्रोसेस्ड और केमिकलाइज्ड आहार का नियमित सेवन करना पड़ेगा।
ताकि मिनरल्स, विटामिन्स एवं जीवन तत्व के अभाव में हमारा रक्त पूरी तरह अम्लकारक हो जाए। रिफाइंड एवं प्रोसेसिंग के कारण शरीर में कुपोषण यानी कि डेफिशिएंसी हो जाए, जिससे कारण आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता एकदम कमजोर हो जाए, ताकि किसी वायरस को लड़ भी नहीं सके। ये मेहनत तो आपको वायरस को आकर्षित करने के लिए करनी ही पड़ेगी, तभी वायरस महाराज आपके भीतर शान से आएंगे। फिर आपको दूध पीना पड़ेगा, जानवरों का दूध पीना पड़ेगा, जिससे फेविकोल जैसा बलगम आपके अंदर अच्छी तरह इकट्ठा हो सके, अच्छे अच्छे एलर्जिक कंपाउंड आपके दूध के द्वारा भीतर जा सके। दूध का उच्च ग्रोथ हार्मोन्स आपके शरीर के सारे हार्मोन्स केमिस्ट्री को अव्यवस्थित कर सकें, और बचपन के बाद दूध न पचने के कारण यानी कि लैक्टोज इंटॉलरेंस के कारण जो सड़न पैदा हो सकी है, वह सड़न इस वायरस को आकर्षित करने के लिए काफी है। ताजे फल, सब्जियां, मेवे कम से कम खाएं या इनसे बचें, ताकि आपके शरीर को विटामिन सी, ए, के इत्यादि बिल्कुल ना मिल पाए। हो सके तो आहार पका पका कर, तल तल कर ही खाएं, ताकि विटामिन सी कहीं से शरीर को मिल न जाए, क्योंकि विटामिन सी एवं अन्य प्राण तत्व मिनरल शरीर को मिल गए तो वायरस का प्रवेश करना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए वायरस का स्वागत करने के लिए ताजे फल सब्जियों से, ताजी हवा से हमेशा बचें, और आहार को जितना आग और मशीनों से बर्बाद कर सकते हैं, तल सकते हैं, तो बर्बाद करने की पूरी कोशिश करें। हाँ, आपको धूप से बचना भी बहुत जरूरी है वायरस के साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि धूप से मिलने वाला विटामिन डी और विटामिन डी के कारण कैल्शियम का जो अवशोषण होता है, अगर आपके शरीर में कैल्शियम की मात्रा बढ़ गई तो वायरस का आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ये वायरस का रास्ता आसान करने के लिए बंद कमरों में रहें, एसी में रहें, धूप से बचने के सारे रास्ते खोज लें, वायरस बहुत खुश होंगे। और हाँ, अगर आप अच्छा खासा तनाव ले सकें, भयभीत हो सकें, डिप्रेशन में जा सकें, और नकारात्मक विचार और भावनाओं में जी सकें, और कम से कम नींद ले सकें, और योग, प्राणायाम, व्यायाम, खेल, जॉगिंग, वॉकिंग से अगर बच सके तो सोने में सुहागा। और अगर प्रकृति के नियमों पर, परमात्मा पर जिसके तुम अंश हो, सच्ची श्रद्धा और पूरा भरोसा ना हो तो अच्छा, ताकि तुम अपने आप को हमेशा असहाय समझ सको। ध्यान, संगीत, नृत्य, हास्य, प्रेम, प्रार्थना से बच सको तो अच्छा, क्योंकि ये कहीं तुम्हारी जीवनी शक्ति बढ़ा न दें। तो दोस्तों, ऐसा करने से आपकी जीवनी शक्ति बड़े आराम से धीरे धीरे कमजोर हो जाएगी, और जैसे जैसे जीवनी शक्ति कमजोर होती चली जाएगी, आपका चयन प्रचन मेटाबॉलिज्म भी लो हो जाएगा, और आपकी शरीर की गंदगी भी पूरी तरह न निकल पाने के कारण शरीर में विषाक्तता, एसिडोसिस का माहौल क्रिएट करेगी। बस इतना ही काफी है वायरस को आमंत्रित करने के लिए। वायरस को मानव में ऐसा ही वातावरण चाहिए होता है, और मानव भी बड़े चाव से, बड़े मजे से ऐसी सुविधाएं पैदा करता है कि जिससे वायरस को स्वयं पर अटैक करने के लिए कोई असुविधा पैदा ना हो, सारा रास्ता उसको साफ मिले। वायरस को चाहिए क्या? अच्छी खासी शरीर में गंदगी चाहिए, अम्लकारक रक्त चाहिए, लो ऑक्सीजन चाहिए, लो सनशाइन चाहिए, लो रेस्ट चाहिए, लो इम्यूनिटी चाहिए, एक अच्छी सीवियर डेफिशिएंसी चाहिए। बस आपने वायरस का रास्ता साफ कर दिया। उसके आने के लिए आपने रास्ता ही ठाट बाट पैदा कर दिए, अब वो शान से आएगा। वायरस के दोस्त हैं आपका अच्छा खासा डर, आपका विषाक्त रक्त और आपकी लो इम्यूनिटी। दोस्तों, अब आपको सोचना है कि वायरस गलत है या आप। अगर वायरस गलत है तो फिर परमात्मा भी गलत है, प्रकृति के नियम भी गलत है, सिर्फ आप ही एकमात्र सही हो, तो आप निश्चय ही बहुत बड़े अंधकार में जी रहे हो, अज्ञानता में हैं, और इस अज्ञानता का दुख आपको आज नहीं तो कल उठाना ही पड़ेगा। वायरस महामारियां कभी पैदा नहीं करता। क्या वायरस ने ऐसा कुछ ठान रखा है
कि मैं 2-4 साल कुछ नहीं करूंगा या 100 साल तक कुछ नहीं करूंगा और जिस दिन मेरा मूड आ गया मैं मानव जाति पर आक्रमण कर उसे नष्ट कर दूंगा। नहीं दोस्तों, मैं फिर कह रहा हूं, वायरस गलत नहीं है, मानव और सिर्फ मानव गलत है। मानव अन्य प्राणियों की तरह अपना आहार स्वास्थ्यवर्धक नहीं रखता, प्राकृतिक जीवन नहीं जी पाता, सहज आनंद में नहीं बह पाता, अपनी जीवनी शक्ति यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर करने के सारे साधन जुटाता है और इसमें सहयोग करते हैं मौसम एवं ग्रहों के प्रभाव। दोस्तों, मौसम एवं ग्रहों का प्रभाव चाहे जितना प्रतिकूल हो, मानव स्वास्थ्यवर्धक जीवन जीकर इन सभी से बड़ी आसानी से लड़ सकता है, इनका प्रतिरोध कर सकता है, क्योंकि वह सारे जीवों का बाप है, धरती का सर्वश्रेष्ठ शक्तिशाली प्राणी है। मौसम ग्रहों के प्रभाव हमेशा आते जाते रहेंगे, लेकिन हम चाहें तो इनके प्रभाव से अछूते रह सकते हैं। एक क्षुद्र अदना से वायरस की कोई औकात ही नहीं है, कोई ताकत ही नहीं है कि वह मानव जैसी हस्ती को रोगी कर सकें, परेशान कर सकें। मानव चाहें तो खूब भयभीत होकर नकारात्मक आहार विहार द्वारा इनको आकर्षित करने की सुविधा पैदा कर सकता है। इसलिए दोस्तों, वायरस से डरो मत। अन्य प्राणियों, जीव जंतुओं की तरह इनको स्वीकार करो, इन्हें प्यार करो। परमात्मा ने तुम्हें मारने के लिए इनकी रचना नहीं की है। तुमने वायरस का भोजन तैयार कर इन्हें अपने जीवन में आने के लिए तुमने निमंत्रित किया है। इसलिए गलत तुम हो, वायरस या परमात्मा नहीं। तो मैं विदा लेता हूं। मैं फिर आऊंगा एक नए वीडियो के साथ, एक नया विषय लेकर। तब तक के लिए बहुत बहुत शुभकामना।